ये देखिए, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि मैंने देखा हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जब भी दिल्ली जाके किसी ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलते हैं तो मुझे लगता है कि आज के दिन में हमारे ऑनरेबल एलजी साहब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नुमाइंदा बन के काम कर रहे हैं और हमारे करगिल को टोटली नेगलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूंगा। परसों हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता जी हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी से मिला, तो ले दे कि उन्होंने करगिल का एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के 200 बेड का जिक्र किया, जबकि हमने यहाँ पे मिनी एम्स के लिए हमने ही दिया था, पहले रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत है। दिन में 8-10-15 जहाज़ चलते हैं। हमारा तो सर्दियों में बिल्कुल भी हम टोटली बंद रहते हैं। यहाँ से हमारा जो सबसे नियरर डिस्ट्रिक्ट है वो 230 किलोमीटर है और यहाँ से हमारा जो सेकेंडरी टर्शरी केयर यूनिट है वो 215 या 210 किलोमीटर के आसपास है। फिर हमने हमारे यहाँ पे ये नर्सिंग कॉलेज का बोला था, वो भी ले दे के हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बोल रहे हैं। वहाँ किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज है, 300 बेड आया हुआ है, वहाँ आर्मी का बड़ा अस्पताल है। मुझे समझ में नहीं आता, जब हम यहाँ से कुछ बेचते हैं तो वो हमारे वाला पार्ट छोड़ के दूसरे ये ही पे क्यों ये करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। मेरा ऑनरेबल एलजी साहब से शिकायत भी है और ये हमारा अपील भी है कि मेहरबानी करके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज के दिन में तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। सबका विकास भी नहीं लग रहा है, सबका विश्वास भी नहीं लग रहा है और सबका साथ भी नहीं लग रहा है। तो एक ऑनरेबल एलजी साहब से अपील है कि वो एक पर्टिकुलर एक ही रीजन के या एक ही डिस्ट्रिक्ट का नुमाइंदा उनको नहीं बनना है, वो हमारे पूरे यूटी लद्दाख एलजी है। और दूसरा आपने कल भी देखा होगा कि कल हमारे क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिला, वहाँ पे कहते ये एक डिस्ट्रिक्ट में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जो खुद देते हैं वहाँ से उनके प्रेस नोट में, तो हमारे करगिल का कहीं भी जिक्र नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि हमारा भी यहाँ पे आइस हॉकी रिंग बना हुआ है, तो वो चिलिंग का भी अभी कहीं नहीं। जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनते हैं, हमें किसी के वहाँ नहीं बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ये है कि जब कहीं और बन सकता है तो हमारा भी इक्वल राइट है। और ऑनरेबल एलजी साहब को मैंने 2-3 बार जब भी आए हैं उनसे बात किया है, उन्होंने ख़ुद ये क्या आते हैं माना है कि करगिल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और अभी हो रहे हैं बोल के, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि हम आगे जाके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। मुझे जब हमारे ऑनरेबल एलजी साहब मंत्रियों से मिलते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारा तो कहीं से नहीं है, और जो हम यहाँ से प्रोजेक्ट या कुछ बना के देते हैं वो हमारे वहाँ किसी और डिस्ट्रिक्ट में उसको अप्लाई करते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हैं। हम बिल्कुल किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ भी नहीं हैं, हम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को फैसिलिटीज़ देने के भी ख़िलाफ़ नहीं है, मगर हम चाहते हैं जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को मिले हमारे रीजन के, वो हमें भी मिले, हमारा भी उतना हक़ है। हम जबकि हर फील्ड में हम पीछे। और मैंने ऑनरेबल एलजी साहब इस ये वाले एलजी साहब और पुराने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि 2019 के बाद हमारे डेवलपमेंटल साइड में कैपेक्स को छोड़ के, कैपेक्स में चलो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट का बराबर हमें बजट आता है, बाकी सब में आप वाइट पेपर निकाले किस में कहाँ पे डेवलपमेंटल साइड में कितना हो गया, बाकी आपको फैसिलिटीज़ कहाँ पे कितना मिला, अब वाइट पेपर जारी कर दीजिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो आप लोगों को बता दीजिए, लोगों के बीच में आइए।
ये ऑनरेबल एलजी से मेरा बिल्कुल भी मौदमाना अपील है एज ए सीसी, एज ए चेयरमैन हिल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लीज़ जब आप दिल्ली जाते हैं, जब आप कहीं मीटिंग करते हैं, हमारा तो अभी कोई, मुझे लगता है कोई से नहीं है। अभी जो हमारे एक्स ऑनरेबल एलजी साहब डॉक्टर BD मिश्रा साहब थे, उसके टाइम में कुछ थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने की कोशिश किया था। और अभी इनका, ये हमारे डायरेक्टर्स का लीजिए जो यहाँ के पोस्टिंग थे, अभी फिर ढीला पड़ गया है। बहुत सारे डायरेक्टर अब फिर यहाँ नहीं बैठते, बहुत सारे डायरेक्टरों ने फिर वहाँ पे जो भी हमारे ये होते हैं, क्या कहते हैं, स्टाफ होते, वहाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये गांधी जी के उसूल पे खुद जियो, औरों को भी जीने दो वाला। और हमारे सबसे ऊपर मेरा ये है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका ये विकास, उस मंत्र पे हमारे ऑनरेबल एलजी साहब को भी अमल करना चाहिए। और हमारे करगिल के बारे में जितना अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का हमारे लीजिए, बहुत पहले सैंक्शन है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे डिग्री कॉलेज शाम को अटका हुआ है, कभी बात ही नहीं करते उन पे। हमारा एयरपोर्ट का जो हमारे जहाज़ का है, कुछ कभी थोड़ा सा ये आ गया तो उसमें थोड़ा सा एक बात छेड़ देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सर, आपको मेरा फिर अपील है कि आपको हमारे यूटी लद्दाख का आप एलजी हो, और हमारे यूटी लद्दाख के पूरे आपको ज़ांस्कार से लेके द्रास तक, द्रास से लेके चांथांग तक, चांथांग से लेके नुब्रा, फिर हमारा शकर चिकतन शुरू कर से सांकू, ये करगिल ब्लॉक, उन सब जो 13 ब्लॉक्स है हमारे आज के दिन में, उन सब में आपको इक्वली देखना चाहिए। और इक्वल उसमें हमें ये क्या करते हैं, उसको आप कहीं पे अगर नाइंसाफ़ी हो गया तो आपके टाइम में कम से कम ये नहीं होना चाहिए। और आज मैं देख रहा हूँ, जब भी कहीं पे आप बात करते हैं तो हमारा तो कहीं पे भी कभी गलती से अगर नाम निकलता है तो, नहीं तो मैंने ये मैं मुशाहिदा करके ही बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब के वक्तन फ़वक्तन प्रेस नोट निकल रहे हैं, मैं उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। फिर एक बार हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से और पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हमें एक पूरा सम्मान हमारे करगिल को भी डेवलपमेंटल साइड में हो या बाकी हर साइड में बराबर का मिलना चाहिए, मेरा गुजारिश है। और ऑनरेबल एलजी साहब से अभी तक के जो मैंने मुशाहिदा किया उसके हिसाब से शिकायत भी है। जी सर, सांको टूर के मौके पर एलजी के, तो आपने सांको के बल्कि पूरे ज़िले के कुछ मसाइल आपने रखे थे, और एलजी ने मीडिया को बयान देते हुए उस पर सहमति जताया था और बताया था कि इन पे आने वाले दिनों में हम ज़ोरदार तरीके से इन मसाइल को उठाएंगे। तो इसके बावजूद भी क्या एलजी साहब करगिल के मसाइल को उठा नहीं रहे? नहीं, मुझे तो अभी उनके प्रेस नोट से ही हमें ऐसा लग रहा है कि आज ऑनरेबल एलजी साहब का फोकस जो है एक वन साइडेड है, और मतलब ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो मंत्र है उसके हिसाब से अमल नहीं कर रहे। सर, कैपेक्स बजट में बताया था कि जब कटौती किया था तो सितंबर में इसको बढ़ाया जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उस पर तो ऐसा है, हमें जो अभी मिला, हमें 90 करोड़ कम हो गया था। तो अभी उन्होंने अभी रिसेंटली जो हमें एक हमारे डी साहब के थ्रू प्लानिंग के थ्रू एक आ गया है, उसमें हमें लगता है 14-15 करोड़ कम करके शायद हमें 70-74 करोड़ के आसपास वो दे रहे हैं, ऐसा हमें मतलब हमारे जानकारी है। कैपेक्स में मैंने पहले कहा, कैपेक्स में हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। कैपेक्स में हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट है अभी, उन सबों को बराबर, 2 डिस्ट्रिक्ट है उन दोनों को बराबर दिए देते हैं, मगर बाकी चीज़ों में पूरा ये नहीं होता है। थैंक यू।